स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। शुभ कार्यों में बाधा आने से हैं परेशान तो क्या करें, उपाय ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे बनते हैं शुभ काम? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शुभ कार्य की बाधा दूर करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है वृद्धि और करण है वाणिज्य। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उच्चाधिकारियों के कारण आपके कष्ट बढ़ सकते हैं। सरकारी तंत्र में, सरकारी अमले में आपका जो कार्य रुका हुआ था, आज वह कार्य एक बार पुनः बाधित हो सकता है कुछ और लंबे समय के लिए यह कार्य वहीं रुक जाए। आपको अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में बन रहा है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। इस संबंध में किए गए प्रयास वर्तमान समय में आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं। अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार से संबंधित जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। मेहनत और परिश्रम में कहीं से भी आप कमी मत करिए। ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी आप कठोर व्यवहार न करें, न ही आपको कठोर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में जोश और उत्साह को बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको धन व नाम दोनों आज की तिथि में प्राप्त हो सकते हैं। आज आपको नाम और शोहरत भी मिलेगी, कीर्ति प्रसिद्धि भी मिलेगी और बहुत अच्छा धन भी आप कमा सकते हैं। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में आप सकारात्मक भाव से आज सहयोग कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है। शुभ समाचार मिल सकता है। व्ययों की अधिकता आपके संचय में कहीं ना कहीं से कुछ बाधाएं ला सकती है, कुछ कमी कर सकती है। तो आज आपकी पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि आप जितने अनुपात में कमाते हैं उसी के अनुसार आपको एक हिस्सा जो है सेविंग्स के लिए निकाल करके अलग रख देना चाहिए। अधिक से अधिक धन संचय पर ध्यान देंगे तो आपको आने वाले समय में कोई बहुत आर्थिक असुविधा नहीं होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना करें तो आपके लिए उत्तम है। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर बन सकते हैं, जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले थे और मन में काफी समय से आपने एक इच्छा बना रखी थी कि अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। काफी समय हो गया, एक बड़ा अंतराल है, एक बड़ा गैप हो गया है जब आपकी मुलाकात उनसे नहीं है। तो आज ये आपको समय बहुत अच्छा मिल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जहां आज आपकी मुलाकात होगी। रिश्तेदारी संबंध पूर्ण रूप से मधुर नहीं रह पाएंगे तो आज आपको अपनी तरफ से व्यवहार ये करना है कि बीच में जो गैप आ गया था उस गैप को, उस कमी को भरने का प्रयास आज आपको करना है। तो आज अपना व्यवहार आप ऐसा रखें कि किसी भी व्यक्ति को आपस के बीच में कुछ दूरियों का आभास अनुभव ना हो सके। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास करना होगा। अपनी ही मेहनत पर और अपने परिश्रम पर आपको आज अपने कार्य को सिद्ध करना होगा। भाग्य पर निर्भरता आपको असफलता दिला सकती है। तो आज भाग्य के आश्रय बहुत ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। समय को नष्ट ना करें। अपनी मेहनत के आश्रय अगर आप आगे बढ़ेंगे, उसके आधार होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा फायदा पा सकते हैं। ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए।
और अब देख लेते हैं क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके अपने कार्य क्षेत्रों में वृद्धि कर सकने की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव भविष्य की आय को निश्चित कर सकता है। यानी जो आपके एक निपुणता का भाव है, जो आपका एक्सपर्टाइज है आपके पर्टिकुलर फील्ड में, एक विशेष क्षेत्र में, वो आपके भविष्य को सिक्योर कर सकता है। तो अपनी कुशलता को, कार्य कुशलता को, अपनी एक्सपर्टाइज को बनाए रखना और उसको निरंतर बढ़ाते रहना आज आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आप अपने लाभों को लेकर के कुछ चिंतित रह सकते हैं। आपको ये फील हो सकता है कि आपके पास बहुत सेव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, आप जैसी मेहनत कर रहे हैं वैसा लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अभी नहीं तो आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। पहली वरीयता आपको आय में से अधिक वृद्धि करने की रखनी चाहिए। आज की तिथि में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि कोई पुराना रोग आपको परेशान करता है या कुछ समय से आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या और रोग को आप अनदेखा मत करिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग बन रहे हैं। आप कुछ हताश और निराश हो सकते हैं। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आज आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आपको लाभ दे करके जाएंगी। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं को की कार्यगति को बढ़ा सकता है। तो मेहनत करते रहना, पराक्रम का जो आपका अपना भाव है, नैसर्गिक भाव है, जो आपके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी है, इसका आपको आज लाभ लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से तनाव आप कम से कम लीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ भी व्यतीत करना चाहिए। आपको उन्हें समय अवश्य देना चाहिए। अचानक से होने वाले व्ययों से आपका वित्तीय बजट कुछ प्रभावित हो सकता है। आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। आज की तिथि में आपको कुछ त्वचा से संबंधित रोग विकार भी परेशान कर सकते हैं। और जो लोग काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासतौर पर स्किन एलर्जी से परेशान थे, आज उनको उसमें कहीं ना कहीं से कुछ लाभ मिलेगा। उससे मुक्ति मिलने की संभावना भी बनती दिखाई देती है, बशर्ते आप उसका पूरा नियम से ध्यान रखें। आपके स्वभाव में क्रोध का भाव आज कुछ ज्यादा रह सकता है, क्रोध का भाव आ सकता है, तो अपने क्रोध को नियंत्रित करना है। ओम साम प्रियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अपने सहकर्मियों और परिजनों के साथ असहयोग की भावना आज आपके अंदर बहुत अधिक रहने वाली है। इस भावना को बदलने का प्रयास करना है। आपके संबंधों को ये भावना प्रभावित कर सकती है। संबंधों में तनाव आ सकते हैं। पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ संबंधों में सुधार होगा। दूसरों की भावनाओं को समझने व विचारों के आदान प्रदान के लिए आज समय की शुभता आपके साथ बनी हुई है। तो जो आप सोचते हैं वो आपको लोगों के सामने व्यक्त करना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं, कुछ आपको बताते हैं, आपको राय मशवरा देते हैं, सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, तो उन्हें आपको स्वीकार करना चाहिए, उन्हें भी सुनना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो उससे आपको बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, आप अपने मित्रों पर इस अवधि में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में खुद को वाद विवाद के स्थानों से बचाना चाहिए। स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। जहां भी कहीं इस तरीके की वाद विवाद चल रहे हो, किसी भी प्रकार का पारिवारिक वाद विवाद चल रहा हो या राजनीतिक डिबेट आजकल जगह जगह होती है, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डिबेट है, ये जो वाद विवाद है, ये अंत में व्यक्तिगत रूप धारण कर लेगी और इसमें आपके लिए कहीं ना कहीं से बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है।
धन विनियोजन किया जा सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट की जिन लोगों को बहुत समय से इंतजार था, जो लोग प्लानिंग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इस समय में इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पर कर सकते हैं। ओम त्रय मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनल कर लें। उसके बाद आप अगर साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग अधिक रहने वाला है। आज चतुरता से कार्य निकालने में सफलता प्राप्ति होगी। रक्तचाप पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा। अपने परिजनों की बातों को दिल पर मत लीजिए। उनकी बातों को एक सुझाव के तौर पर, एक सीख, एक नसीहत के तौर पर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी के दिल को आप दुखा सके। और अब देख लेते हैं क्या कहते हैं मकर राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परिस्थिति ठीक करने के लिए आपको अपने काम में निरंतरता लानी होगी, यानी कंटिन्यूटी लानी होगी। आप लगातार उस काम को करते रहेंगे तब जाकर के परिस्थितियां ठीक होंगी। योजनाएं बनाएं और अपना दायित्व भी आपको भली भांति निभाना चाहिए। जिस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्लानिंग में आपको जो जिम्मेदारियां, जो दायित्व दिए जाते हैं, आपको उसको उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ निभाना चाहिए। अपनों के लिए बहुत कुछ आज आपको करना पड़ सकता है। सोच को आशावादी बनाने की आवश्यकता है। अपनी बातों में उतार चढ़ाव नहीं लाना चाहिए। बात कह करके आप उसको पलटिए नहीं, उससे भूलिए नहीं। ऐसा आपके लिए भी गलत है और परिवार के और साथ के लोगों के लिए भी गलत है। संयम बरतने से ही आज आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको आज थोड़ा संयमित रहने की आवश्यकता है। ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तनाव लेने से आज आपको बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने कामकाज से खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं और आपको लाभ उतना अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन समय मददगार है, आपको अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। विचारों में प्रबलता ही तनाव का एक बड़ा कारण बन सकता है, तो विचारों की जो प्रबलता है उसको थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। खर्चों को भी अपने संभालने की कुछ जरूरत पड़ सकती है। खर्चों में कमी लाएंगे तो फायदा मिलेगा। परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके के मतभेद में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में पड़ने से आप बचिए। ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से भी आज बचना चाहिए। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भाग्य का साथ बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको भाग्य को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ बना हुआ है। आपके विचारों में उत्तेजना बहुत ज्यादा है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से एफर्ट नहीं लगा पा रहे, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपको जो भी फैसले आप करते हैं, जो भी निर्णय आप कर रहे हैं, बहुत ही शांति के साथ आपको अपने फैसले करना चाहिए। लोगों से जुड़ना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए और अपने विचारों को उनके साथ बांटना चाहिए। संबंधों को सुचारू रूप से चलाएं। आपके मन में कोई व्यापारिक योजना प्रबल हो रही है तो उसको आपको उनके साथ निश्चित तौर पर शेयर करना चाहिए। अगर आप इन परिस्थितियों को फायदा लेना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसी तरीके से जो सिद्धांत मैंने बताए, जो बातें मैंने बताई, इनको यदि आप अमल में लाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, आज के दिन को सफल बना सकते हैं। अन्यथा आप कहेंगे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आप स्वयं को और अपने भाग्य को कोसते रह जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लिए किसी को धोखा देने का आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार मन में आए तो उसको तत्काल त्याग दीजिए। ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का महा उपाय।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना हर काम अपनी सुविधा के अनुरूप ही करता है, परंतु ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बिना शुभ मुहूर्त के कोई काम नहीं करते। बड़े बुजुर्ग प्रत्येक काम मुहूर्त के अनुसार करने की ही सलाह देते हैं। हमारा धर्मशास्त्र भी यही कहता है। इससे काम के पूर्ण रूप से संपन्न हो जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनी होती है और वह कार्य जो है वो ज्यादा समय के लिए चिरस्थायी भी होता है। यानी शुभ मुहूर्त में किया गया, संपादित किया गया काम या शुरू किया गया काम आपको आने वाले समय तक ज्यादा समय तक लाभ देता है, वह चिरकाल तक स्थायी होता है। हर दिन शुभ और कल्याणकारी होता है, लेकिन हमारे सितारे, हमारे ग्रह नक्षत्र अगर अनुकूल न हो तो प्रतिकूल असर निश्चित तौर पर दिखा सकते हैं। यदि आप ग्रहों के अशुभ योग से परेशान हैं और उनके प्रभाव से आपके हर शुभ कार्य में बाधा आती है और काम बनते बनते रह जाते हैं, तो आज मैं आपको जो चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को आप अवश्य अपनाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इन उपायों से दिन की प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो पूरे दिनचर्या की नेगेटिविटी है वह हमेशा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं आपको सप्ताह के 7 दिन के लिए उपाय बता रहा हूं। ये कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर दिन में, उस पर्टिकुलर डे में कर सकता है, अपने दिन को, अपने काम को शुभ बनाने के लिए। आपको मैं एक बहुत आवश्यक जानकारी आज मैं दे रहा हूं। अगर आप रविवार के दिन किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए संडे का दिन है और आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए, बड़ी डील के लिए जाना है, वो काम कुछ भी हो सकता है, फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, पर्सनल रिलेशन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि रविवार के दिन यानी संडे के दिन आपको एक पान खा करके जाना चाहिए, या अगर आप पान नहीं खाते तो पान का एक पत्ता अपने साथ रख करके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो ग्रहों की नेगेटिविटी है, जो ग्रहों की एक प्रतिकूलता है, वह अनुकूलता में बदल जाती है, नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरीके से आप सोमवार के दिन अगर कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी डील के लिए जा रहे हैं, यानी मंडे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो जब आप घर से निकल रहे हो, देखिए जब कोई व्यक्ति तैयार होता है, रेडी हो रहा होता है, तो उस समय मिरर ज़रूर देखता है, आप शीशे में देख करके बाल झाड़ते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन ये एक उपाय की तरह, एक टोटके की तरह आपको अपनाना चाहिए। सोमवार के दिन जब आप अपने घर से निकल रहे हो, किसी ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हो, तो दरवाजे पे निकलने से पहले एक बार आपको दर्पण जरूर देख करके जाना चाहिए। दर्पण में आप अपना चेहरा, मिरर में आप अपना फेस देख करके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्रों की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से मंगलवार के दिन अगर आपको किसी बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, तो कुछ मीठा खा करके निकलिए। अब आप सोचेंगे कि घर में अगर मान लीजिए मिठाई ना हो तो क्या करें। आप 1 चम्मच चीनी फाँक सकते हैं, एक गुड़ का टुकड़ा मुख में डाल करके अपने घर से निकल सकते हैं, और उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, आप मुंह में डालिए और निकल जाइए। आपका कार्य शुभ होगा और आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक इसी तरीके से बुधवार के दिन हरे धनिए के पत्ते खा करके यदि आप चबा करके घर से निकलते हैं, बड़ी डील पर जाते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये बहुत माना हुआ उपाय और प्रयोग है। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को नमक नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो फायदा मिलेगा। यदि मंगलवार को आपके कार्य में बार बार बाधा आ जाती हो, तो हनुमान जी को का सिंदूर और चमेली के तेल का चोला यदि आप अर्पित करते हैं, तेल चढ़ा करके उनको चोला अर्पित करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बुधवार को माता को सिर नहीं धोना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब कोई बच्चा है, उस बच्चे को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें? तो ऐसे में उस बच्चे की मां को बुधवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और उसका सौभाग्य भी दूर होता चला जाता है। उसको हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है, जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो बुधवार के दिन माता को, जो अपने बच्चों का कल्याण चाहती है, उसे सिर नहीं धोना चाहिए, हेड वॉश नहीं करना चाहिए। मंगलवार को किसी को ऋण नहीं देना चाहिए, वरना दिया गया पैसा जो है वह ऋण जो है वापस आसानी से नहीं मिल पाता। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है ट्यूसडे के दिन कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, तो आप उससे हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से बोल सकते हैं कि बंधु आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन मैं किसी को उधार नहीं देता, आप कल आ जाइए, आपको कल मैं निश्चित तौर पर सहायता कर सकता हूँ। मंगलवार को ऋण चुकाना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपने किसी से पहले कर्जा ले रखा है
और आप मंगलवार के दिन से उसे चुकाना शुरू करते हैं तो इससे ऋण चुकाने के लिए आपको कभी दोबारा ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जो पैसे आपने ले रखे हैं वो उसको चुकाने में आपको दैवीय कृपा मिलती है। बहुत आसानी से आप अपना कर्ज, अपना लोन उतार सकते हैं। बुधवार की तिथि में धन का लेन देन नहीं करना चाहिए बल्कि धन को जमा करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्यापारी बंधुओं को मैं जानता हूं कि बुधवार के दिन वो अपने बैंक अकाउंट में जानबूझ के पैसा जमा कराते हैं। इस दिन यदि आप अपने घर में पैसा सेव करते हैं या अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डलवाते हैं तो उस धन में निरंतर वृद्धि होती है, बरकत होती रहती है। ये बहुत ही माना गया प्रयोग है। अगर आप इसको करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी कार्य में बाधा आ रही हो तो बुधवार को उत्पन्न संतान से कार्य कराएं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, वह काम बन जाएगा। अब इस बात को मैं और अच्छे से आपको समझा दूं। अगर आपके किसी काम में बहुत ज़्यादा बाधा आती है, आपका कोई काम पूरा नहीं होता और आपको मालूम है कि आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में कोई एक लड़का ऐसा है जो वेडनेसडे के दिन पैदा हुआ था, आप उस व्यक्ति से उस काम को कराइए। उसकी फाइल उस दिन उसके हाथ से कहीं पहुंचवा दीजिए जिस डिपार्टमेंट में आपको भिजवाना था। निश्चित तौर पर काम हो जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये माना हुआ प्रयोग है। लड़के को शनिवार के दिन ससुराल नहीं भेजना चाहिए। अब अगर कोई विवाहित बच्चा है, परिवार में कोई लड़का है जिसकी शादी हो गई है, आप चाहते हैं कि बहू को विदा करा करके लाए, तो सैटरडे के दिन आप उसको ससुराल मत भेजिए, वहां से अपनी बहू की विदाई आप मत करवाइए। शनिवार के दिन तेल यानी सरसों का तेल, किसी भी तरीके का तेल, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी गाड़ी तक में फ्यूल नहीं भरवाते शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा या लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु को खरीदना, क्रय करना आपको कभी भी खरीद के नहीं लाना चाहिए, वरना बिना बात की बाधा उत्पन्न हो जाती है, अचानक कष्ट झेलना पड़ता है। और ऐसा मानते हैं कि शनिदेव आपके घर में आ जाते हैं स्वयं बिना बुलाए, जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। गुरुवार को शेविंग नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है गुरुवार और मंगलवार लोग अवॉइड करते हैं। मैं खुद ट्यूसडेज और थर्सडेज अवॉइड करता हूं और बहुत सारे लोग सैटरडे भी अवॉइड करते हैं। इससे संतान सुख में बाधा आती है, आर्थिक विपन्नता की तरफ आप बढ़ते हैं। मैं तो आर्थिक विपन्नता के लिहाज से थर्सडे और ट्यूसडे के दिन जो है शेविंग हमेशा अवॉइड करता हूं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इससे आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सैटरडे को किसी काम के लिए जा रहे हैं, सैटरडे को आपकी कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आप चाहते हैं कि ये डील किसी भी तरीके से पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप अपने मुख में रख करके जाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ठीक उसी तरीके से फ्राइडे के दिन अगर आपको किसी शुभ कार्य के लिए जाना है तो 1 चम्मच दही और चीनी खा के जाइए, आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थे हर दिन की वो चमत्कारी उपाय जिससे अमल में लाकर आप जीवन की सफलता को छू सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।